अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा सादर श्रद्धा वंदन नमन प्रणाम। अपनी अल्पमति से हम भगवान जी की इस कथा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। प्रभु ने अब उसे एक दो टूक बात बताई कि मेरे अंदर अभी तक जैसा मैंने तुम्हें समझाया इन 20 श्लोक माध्यम से कि कर्म किए बिना भी मुक्ति नहीं है, कर्म करना आवश्यक है। कर्म करने में अपने कर्म को अकर्म बना दो, ये आवश्यक है। और कर्म में मैं स्वयं भी लगा हूं, इसीलिए क्योंकि बड़े लोगों के कर्मों का लोग अनुसरण करते हैं और इन कर्मों से अगर मेरा एक भी डिसीजन गलत होता है तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जितनी मेरी कीर्ति है उसकी अपकीर्ति उससे कहीं अधिक होगी। इन सब चीजों को अपने पीछे रखकर कि मेरे लिए कोई कर्तव्य न होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने कल बताया कि एक व्यक्ति जो कान से बहरा है वो क्यों जा रहा है महाराज जी की कथा सुनने, क्योंकि वो ये चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कथा सुनने न जाएं। इसके लिए वो रेगुलर कथा सुनने जाता है। उसको किसी ने कहा कि तुम्हें तो सुनाई भी नहीं देता भाई, तुम क्या करने जाते हो? तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, मुझे सुनाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि सुनता ही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे बच्चे कल ऐसा ना हो कि कथा से विमुख रह जाएं। मैं अपने बच्चों को एक चीज सिखा रहा हूँ कि कथा में जाना चाहिए, वो कथा में जाएं। मैं इसके लिए जाता हूँ। उसमें प्रभु ने कहा कि देखो मैं भी कर्म करता हूँ, चाहे मेरे करने को कुछ है नहीं, ना कोई कर्तव्य कर्म है, ना मेरी पाने की कोई इच्छा है, ना कुछ ऐसा है जो मैंने अब और पाना है। मेरे सामने कोई उद्देश्य नहीं, कोई फल नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई विहित अविहित कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जो बात कही कि कर्म के बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं तो सबसे पहले तो मुझे स्वयं को भी कर्म करना पड़ेगा ना। लोग कैसे सीखेंगे कि कर्म के बिना गति नहीं है अगर मैं ही कर्म नहीं करूं तो? इसलिए मैं कर्म करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत सोच के कर्म करता हूं, क्योंकि एक भी गलत कर्म पूरे संसार को गलत बना देगा और वो सारा पाप भी मेरे सिर पे आने वाला है ना। इसलिए मैं बहुत सोच के भी करता हूं। यानी जो भी मैं कर्म करता हूं निश्चयात्मिका बुद्धि से करता हूं और उसके लिए मेरे पास पर्याप्त तरीके हैं ये बताने के कि ये कर्म क्यों और कैसे ठीक है। उस सभी परिप्रेक्ष्य में जो मैंने अभी तक सारा तुम्हें बताया कि
मन को अपने काबू में रखो, पांचों ज्ञानेंद्रियां, उनके रस, उनके कर्म, उनके साथ, उनके ऊपर का कंट्रोल रखते हुए जब तुम कर्म करोगे तो वो तुम्हारा कर्म कर्म नहीं रहेगा। और मैं इसी तरह कर्म करता तो हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। इन सब की मेरे पर कोई बंधन नहीं है, कोई इनका फल नहीं मुझे मिलने वाला। मैंने अच्छा किया तो भी फल नहीं मिलने वाला, बुरा किया तो भी नहीं मिलने वाला, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो जैसा कर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही कर्म को करने में तुम तत्पर हो जाओ और युद्ध करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, सारे कर्मों को संन्यस्त करके यानी पूरी तरह से सुस्थिर कर कर, सम्यनम कर्मणानां कर्म इति, जब आप साम्य कर्मों को करते हैं, सम्यक न्यस्तम कर्मम स सन्यासी, जिसने अपने सभी कर्मों को सम्यक प्रकार से न्यस्त रख लिया है, निश्चयात्मिका बुद्धि में एक लक्ष्य बनाकर जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। पूनम जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं। जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो ये सारे कर्मों, सब कर्म वो कहते हैं कि मेरे को अर्पण कर दो और तुम इस युद्ध को करो। आगे चल के प्रभु कहेंगे कि मैंने इन सबको मार दिया है, अब तुम खाली निमित्त मात्र हो जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि तुम निमित्त हो जाओ कि तुमने मरा ही हुआ है। वो अपना जब रूप दिखाते हैं तो दिखाते हैं कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे के सारे मरे हुए हैं, सब उनके मुंह में समाये जा रहे हैं। तो वो ये कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि हे सव्यसाची, हे धनुष बाण रखने वाले अर्जुन, तुम खाली निमित्त मात्र हो जाओ, यानी तुम इन सब का क्रेडिट ले लो कि तुमने मारा है। वस्तुतः तो इनको मैं मार ही चुका हूँ, अब इनको मारने में कुछ रह नहीं गया है, ये मरे हुए ही हैं। वस्तुतः मरे हुए तो वो उसी दिन हो गए थे जिस दिन इन्होंने एक अबला के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, जिस दिन उन्होंने उस अब ऐसे क्षत्रियों के समाज में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जहां पर सभी का कर्तव्य था कि महिला की रक्षा की जाए। जो जो उस रक्षा में शामिल नहीं था, जो जो उस रक्षा में तत्पर नहीं था, वो सब उसी दिन मर गए। किसी बड़े व्यक्ति की मौत उसकी मृत्यु आने पर नहीं होती, किसी बड़े व्यक्ति की मौत उसकी कीर्ति के समाप्त हो जाने से भी होती। तो वो तो उसी दिन भी मर गए थे, और इन सबको तो मैंने भी मार रखा है। और तुमने क्या करना है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि तुम्हें खाली निमित्त मात्र बनना है। आज भी वो यही बात कर रहे हैं कि तुम निराशीर निर्ममो, आशा से रहित, यानी तुम कोई आशा रखकर काम मत करो, क्योंकि उसके लिए भगवान उन्हें पहले ही कह चुके हैं, अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जित्वा वा भोक्ष से महीम, अगर जीत गए तो तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों हाथों में लड्डू है, शुरू हो जाओ। तो कहते हैं निराशा होकर, आशा रहित होकर तुम युद्ध को करो। और कैसे, निर्ममो, आशा रहित, ममता रहित, यानी इसमें आसक्ति मत रखो। युद्ध करो, जीतने के लिए युद्ध करो, पर आसक्ति मत करो इसमें। तुम मार रहे हो, तुमने मारा है, तुम इस धरती को भोगोगे, ये खून से सनी है, ये सब आशाएं तृष्णाएं छोड़ो, कुछ नहीं, तुम्हारा कर्म है, तुम अपने कर्म को करो, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रहा नहीं। मैं भी कर्म कर रहा हूँ, मैंने आज तक अपना मतलब, उन्होंने भी सारी जिंदगी युद्ध लड़े हैं। युद्ध क्या, उन्होंने तो अभी 3 4 10 15 दिन के ही थे जब पूतना आ गई थी, तब से वो मारना शुरू हुए, आज तक मारे ही चले जा रहे हैं। पहली बार तो उन्होंने अपना छोड़ा है,
पहली बारी तो लड़ाई के लिए अपने शस्त्रों का साइड पे रखा है कि मैं इस युद्ध में लड़ूंगा नहीं, लेकिन क्या वास्तव में नहीं लड़े? युद्ध तो वही लड़े। शस्त्र नहीं थे तो क्या हुआ? उस पर भी जब भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, तो उन्होंने उसका मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ दी और अपने हाथ में एक बार तो सुदर्शन ले ही लिया। नहीं चलाया तो क्या, शस्त्र तो धारण कर ही लिया भक्त के लिए। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं काम करता हूं, तुम आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, यानी दुख को छोड़कर। आशा कुछ पाने की इच्छा, ममता जो है उसके अंदर आसक्ति, और दुख कुछ छूट जाने का दुख। तीनों अवस्थाएं हैं। ये तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये साधारण बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पास अभी तक नहीं है और युद्ध से तुम्हें मिलने वाला है, उसके प्रति आशा मत रखो। फिर उन्होंने कहा है ममता मत रखो। ममता होती है जब हमें कुछ मिल जाता है, जो हमें मिल गया है उसको, उसका रक्षण वो हमारे पास बना रहे, ये भावना भी त्यागो। और फिर उन्होंने कहा संताप, यदि जो है वो भी चला जाए तो उसका भी दुख ना हो। ऐसे तीन द्वंद्वों से अलग होकर युद्ध स्व विगत ज्वरा, जैसे बुखार आता है तो व्यक्ति अशक्त हो जाता है और वो बुखार जाते ही वो ठीक हो जाता है, उसी तरह समझ लो कि तुम्हारा बुखार उतर गया और तुम अब शुरू हो जाओ। शुरू में जो उसने लक्षण बताए कि मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष उठ नहीं रहा है, मुंह सूख रहा है, ये सारे बुखार के लक्षण। विगत ज्वर की तरह उठो, आशा ममता और संताप को छोड़कर इन तीनों से मुक्त होकर, सबसे पहले तुम इन तीन चीजों से मुक्त हो कि तुम्हारे पास कुछ पाने को नहीं है, कुछ जो मिला हुआ है उसके प्रति आसक्ति नहीं है, और फिर उसके खो जाने का भय भी नहीं है। अब युद्ध करो, इन तीन भावनाओं को त्याग कर युद्ध करो। और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य सारी जिंदगी इन्हीं तीन बातों के लिए बिता देता है। जो उसके पास नहीं है उसको पाने की चेष्टा, जो उसके पास है उसकी चौकीदारी, और जो उसके पास है उसके खो जाने का दुख। अगर ये तीन बातें ना हो तो मनुष्य जैसा बढ़िया व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन ये तीन चीजें उसे जीने नहीं देती, और प्रभु ये कह रहे हैं इन तीन चीजों को छोड़कर युद्ध करो अर्जुन। सोच लो कि ये तीनों चीजें जब तुम्हारे पास थी तो तुम बुखार की स्थिति में थे, और ये मैंने तीनों निकाल दी या तीनों तुम्हारे अंदर से निकल गई तो तुम बुखार से मुक्त हो गए। अब खड़े हो जाओ। ये हम लोगों के लिए बताया गया है कि इन तीन अवस्थाओं में व्यक्ति चलता हुआ इन चीजों में फंसता और सारे काम करता है। हमारे लक्ष्य ये नहीं होते कि हमें प्रभु को पाना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं होता कि हमें मुक्त होना है। हम या विद्या सा विमुक्त है कि वो विद्या जो मुक्ति के लिए है, वास्तव में हम मुक्ति के लिए विद्या प्राप्त करते हैं? नहीं, हम धन पाने के लिए विद्या करते हैं। कहते नहीं नहीं, संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, इससे कोई नौकरी मिलनी है, आईटी का देखो 1 करोड़ का पैकेज मिले है, कहते हैं ना। अरे ढूंढते हैं बाबू किस कोर्स की बहुत वैल्यू है, और सोचते कब से सोचते हैं, चौथी पांचवी का बच्चा होता है, नहीं नहीं फॉरेन लैंग्वेज करने में ज्यादा भलाई है, तू ऐसे कर तीसरी क्लास से ही एक फॉरेन लैंग्वेज साथ में ले ले, बाद आगे तक तेरे काम आ जाएगी। फिर जब आगे चल के पता चलता है ये कंट्री तो फेल हो रहा है, तो हम कहते हैं कोई नहीं, इससे मिलती जुलती ये है, तू अब ये कर ले। टिकते तो हम नहीं है।
आप ये देखो किसी समय नीट यूजी का कितना फैशन होता था। लोग छठी क्लास से जाके वो जयपुर में दाखला करा के आते थे कि हमारा बच्चा तो नीट यूजी पास कर लेगा तो पता नहीं कहाँ का परमात्मा बन जाएगा। था ना। तो वो ये कहते हैं कि 3 चीजों से रहित हो जाओ। काम सारे करने हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मेरी भी माँ है, मेरे भी पिता हैं, मेरे भी सखा हैं, मेरी भी सखियां हैं और मैं भी समाज में रहता हूँ। पर मैं कार्य कर रहा हूँ और इन तीनों से रहित होकर कर रहा हूँ। और उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया भी है। उन्होंने अगर नंद बाबा का घर छोड़ा तो फिर वो पलट के उन्होंने ये नहीं सोचा मेरी माँ का क्या हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम है। तो नंद बाबा भी तो अपने कर्मों का परिणाम है। और ये जो सभी जब अपने कर्मों का परिणाम है तो मुझे वहां क्यों जाना है, एक कर्म को क्यों बढ़ाना है। तो इन 3 से रहित होकर मन मानव को अपने जीवन में कार्यों को करना चाहिए। ये हमारे लिए इस श्लोक की शिक्षा है और जो भी कहो ये उपदेश है। और यही वास्तव में सही रास्ता है जो प्रभु ने दिखाया कि हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। जो अभी तक हमने कर्म किए उनको अपने बुखार की स्थिति में आए हुए प्रलाप की तरह छोड़ देना चाहिए और अब से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 3 चीजों से रहित अपने अपने इस जीवन को बिताएं। जब भी हमारे मन में कोई भाव आए तो हम ये कहें कि हम हमारा ये काम, हमारी ये सोच, हमारा ये कर्तव्य जो है वो प्रभु के लिए, और वो प्रभु सब में विराजमान है। अगर मैं इस समय कुछ बोल रही हूँ तो प्रभु की प्रेरणा से प्रभु के लिए बोल रही हूँ। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ सिखाने वाली? मेरी जिह्वा में इतनी शक्ति ही नहीं है। अगर वो ना दे, एक पल लगता है पैरालिसिस आने में और ये शरीर यहीं का यहीं रेत की तरह गिर जाएगा, उठा नहीं सकते खुद से। तो ये शक्ति जिसने दी है, ये काम उसका है। आप सब जो सुन रहे हो ये शक्ति उसने दी है तो सुन रहे हो, नहीं तो कान खराब होने में मिनट लगता है। कान के अंदर सुबह नहाते हुए पानी चला जाता है ना, खुड़ खुड़ करते रहते हैं, फिर किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती। छोटा सा पानी तो उसकी उस इच्छा को हर समय याद रखें। उसकी प्रत्येक दयालुता के लिए उसको हम धन्यवाद दें। एक बहुत अच्छा गुरु ग्रंथ साहब जी में आता है, मुझे पद्य हमेशा भूल जाता है लेकिन उसका भावार्थ मुझे पता है। सबे कुछ दिया उसने, मतलब मैं ठीक नहीं बोल रही, इसके शब्द कुछ और हैं। उसका भाव है कि सब कुछ उसने दिया है, ये उसकी महानता है। अगर वो हमारा सब कुछ वापस ले ले तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हम उसका शुक्रिया अदा करके उससे बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन अगर हम उससे झगड़ा करने बैठे तो जो हम पे है वो भी अगर चला जाए तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम इतनी ही माँ के बच्चे हैं जो हम हमेशा कहते हैं मैं छोटी माँ था, उन्हें एवं किवें किया। तो कहते हैं कि अगर प्रभु ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो सब कुछ भी ले ले तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम हर समय ये कह सकते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे, कि जो तूने किया प्रभु उसी में कोई भला होगा मेरा, क्योंकि तुम माता पिता हो मेरे। हम अपने बच्चे को जब थप्पड़ मारते हैं, हम जब अपने बच्चे को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, हम जब अपने बच्चे को आग से खेलने नहीं देते, तो उसके पीछे हमारी भावना उसको दबाना, उसको कंट्रोल करना या उसको थप्पड़ मारना नहीं होती, उसको बचाना होती है। ऐसे ही जब प्रभु हमें बचाते हैं तो हम उनकी उस भावना को समझते हैं, ये तो हमें थप्पड़ मार रहे हैं, जैसे हमारा बच्चा समझता है।
प्रभु की भावना हमारे लिए माता पिता वाली ही है। हम उस भावना की हमेशा उसी सेंस में लें जिस सेंस में वो हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं। ये में मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। तो भगवान ने अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बताते हुए उसमें अगर वो ऐसा कर्म करेगा तो उससे क्या फल मिलेगा वो इस श्लोक में बताया है। ये में मत मिदम, जो मेरे इस मत के अनुसार, ये जो मेरे द्वारा कहे हुए इदम मतम, इस मत के अनुसार नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य ही जो मानव इस प्रकार से कार्य को करेंगे, श्रद्धावंतो, जो श्रद्धा से रहे, श्रद्धा युक्त होंगे, अनुसूयंतो, जो दोष दृष्टि से रहित होंगे, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो भी अपने कर्मों से, कर्म को करते हुए भी छूट जाएंगे। अर्थात वो कहते हैं श्रद्धावंत और अनसूयंत, वही वाली बात, ममता रहित, दोष रहित और साधने की संताप रहित, इन तीनों के साथ युक्त हुआ मानव जो अपने सारे कार्य करेगा वो भी समझो कर्म के बंधन से छूट जाएगा। अब उन्होंने क्लियर कट हर व्यक्ति को ये सलाह दी कि आप इन तीन से रहित होकर, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित, इन तीन को छोड़कर सारे कार्य जगत के करने की सलाह दी। क्योंकि ये पहले भी कहा है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ मानव सिद्धि को प्राप्त करता है। और कैसी सिद्धि? संसिद्धि, अच्छी वाली सिद्धि, जो सिद्धि मिलनी चाहिए वो सिद्धि, उस सिद्धि को प्राप्त करता है। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे मत के अनुसार इन तीन चीजों से रहित होकर कार्य को करता है तो उसके कर्म भी बंधन का कारण नहीं होते और ये कर्म योग हो जाता है। अगर आशा के साथ काम करोगे तो वो कर्म है, आशा रहित हो गए तो वो कर्म योग है। अगर संताप से कार्य किया तो ये कार्य है, संताप रहित हो गए तो कर्म योगी हो गए। ममता के साथ काम किया तो ये कर्म है, ममता रहित होकर किया तो आप कर्म योगी हो गए। मैं मेरा के लिए कार्य किया तो आप कर्म करोगे। यदि सबके लिए, प्रभु के लिए कार्य किया, सब में विराजमान उस प्रभु के लिए कार्य किया तो आप कर्म योगी हो गए। प्रभु कहते हैं, ये त्वदेशाभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए, अब लोग तो हर तरह के हैं ना, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए इस मत के अनुसार नहीं चलते, वो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए हुए ही समझना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति आशा से युक्त होकर कार्य करेगा, अब विरोधी कौन होगा? जो आशा युक्त, ममता युक्त, संताप युक्त कार्य करेगा। तो ये हम पहले पॉजिटिव सुन के आए, अब नेगेटिव उसी बात को सुने, तो हम इसको 4 शब्दों में खत्म करें कि जो भी व्यक्ति अपने कार्य में मात्र उस फल को देखकर कार्य करेगा तो फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उसको नष्ट चेत ही समझो, क्योंकि वो सारी जिंदगी एक भंवर में फंसा रहेगा। उसकी इच्छा होगी, उसकी कामना होगी, उसकी आसक्ति होगी, उसका उसमें राग होगा, राग का रक्षण होगा, रक्षण के बाद क्रोध आएगा। जब जरा भी उसकी बात नहीं पूरी होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध का वो पहले भी बता चुके हैं, क्रोधात् विनश्यति, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशः प्रणश्यति।
कि जैसे ही आपको क्रोध आया तो क्रोध का वो चक्र शुरू हो जाएगा और उसमें एक तरह की आपकी मृत्यु है। क्यों? जब आप अपने आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे, अपने शब्दों को ठीक से बोल नहीं रहे, आपका स्मृति विभ्रम हो गया है, आप एक भी बात अनर्गल प्रलाप किए चले जा रहे हो, तो फिर जिंदा और मरने में या एक पागल में और तुम में क्या अंतर रह गया? तो मरे हुए के समान। मरा हुआ कौन है? जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से किसी को रख नहीं, बता नहीं पाता। हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ तो है मरे हुए व्यक्ति में भी, केवल वो बोल नहीं पा रहा है ना, अपने बुद्धि के अनुरूप चेष्टा नहीं कर पा रहा है। उसकी पांचों इंद्रियां, वो देख नहीं पा रहा, वो सूंघ नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, वो चल नहीं पा रहा, बस सब कुछ तो वही रखा है। तो जब इन क्रोध में ये सारी ही चीजें होती है, आप क्रोध में गाड़ी चलाओ, सही चले जाओगे? नहीं जा सकते। आप क्रोध में कोई बात करो, आपका सेंटेंस सही नहीं होता। आप क्रोध में कोई काम करो, आपके हाथ से फ्राई पैन ही गिर जाएगा, चाय भी नहीं बनेगी। आप कुछ भी क्रोध में ठीक से नहीं कर पाते तो मरे के बराबर हो गए ना। जो काम वो नहीं कर पाता वो आप भी नहीं कर पा रहे, तो मरने के बराबर है। तो आशा, ममता और संताप के साथ जो व्यक्ति कार्यों को करता है, वो एक तरह से स्वयं को समाप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके श्वास आना जाना बंद हो जाते हैं, नहीं। श्वास आते हुए भी वो मरे हुए व्यक्ति के समान अपने उसी चक्कर में फंसा रहता है। वो कहते हैं ना, विद्या विवादाय धनम मिदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि विद्या जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो आशा ममता संताप से रहित है, उसके लिए विद्या ज्ञान के लिए है, दान के लिए है और समाज का रक्षण करने के लिए है। और यही अगर खल व्यक्ति के पास आ जाए तो वो कहता है विद्या विवाद करने की चीज है, यानी एक दूसरे के साथ मतलब चतुराई दिखाने की बात है। विवाद आए, विवाद का अर्थ होता है वाद विवाद, जहां हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए येन केन प्रकारेण अपने पक्ष में तर्क देते हैं, यही है ना वाद विवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय, और जो धन है वो घमंड करने के लिए है, वो सबके ऊपर राज्य करने के लिए है। शक्तिम परेशान पर पीड़नाय, और जो शक्ति है वो दूसरों को दुख देने के लिए है, गुंडागर्दी के लिए है। तो एक ही चीज दो व्यक्तियों के लिए किस तरह अलग अलग हो सकती है, ये इस श्लोक में कितनी बढ़िया बताई। तो वो कहते हैं कि जो भगवान के इस मत के अनुसार नहीं चलता, वो अगर ऐसा ना करे तो उसको क्या हानि होगी। अगर वो ऐसा नहीं चलेगा तो उसको हानि क्या होगी, ये अगले श्लोक में बताया है। ये पूरी गीता में एक ट्रेंड है। सबसे पहले बताया इसको ना करने से, इसको करोगे तो क्या लाभ होगा, नहीं करोगे तो आपको क्या हानि होने वाली है, और फिर उसके दोष क्या है वो भी बताए। तो ये अब दोष बता रहे हैं। सदृशम, समय हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।